नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ, माफ कीजिएगा, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। बहराइच में सीएम योगी का संबोधन, 136 परिवारों को आवास के लिए भूमि के पट्टों का किया वितरण। बुलंदशहर में पुलिस ने निकाली जागरूकता बाइक रैली। मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत निकाली रैली। पुलिस लाइन से निकाली गई अभियान बाइक रैली। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित करने पर सीएम योगी नाराज, ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी, अफसर निलंबित। बलिया में गाड़ी पार्किंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में ट्रक चालक विजय की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन आज महाकावरात्रि की होती है पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। यूपी में 27 मार्च से फिर शुरू होगी तपिश। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधते हुए एमओयू और निवेश से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, एमओयू करने से पहले एआई से ही पूंछ के बारे में पूछ लिया होता। अपने बयान में उन्होंने 5% जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाया कि कुछ घूसखोर और स्वार्थी लोग नेतृत्व की अनभिज्ञता का फायदा उठा रहे हैं, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार से न केवल राज्य की आर्टिफिशियल इमेज प्रभावित होती है बल्कि असली छवि भी धूमिल होती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा, भ्रष्टाचार के मामलों के उजागर होने से ईमानदार निवेशक हतोत्साहित होते हैं और प्रदेश में निवेश से दूर हो सकते हैं। अंत में अपील करते हुए कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक अच्छा काम जरूर किया जाए। ये पोस्ट सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जागरूकता स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। यह रैली उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत निकाली गई। रैली का शुभारंभ कानपुर के रिजर्व पुलिस लाइन से एसीपी आकांक्षा पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस रैली में महिला पुलिसकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां आमजन को महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर और संबंधित कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। रैली के माध्यम से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी परेशानी में तुरंत ही पुलिस से संपर्क करने का संदेश दिया गया। एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। कानपुर पुलिस इस दिशा में सक्रिय रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही है। आज कानपुर कमिश्नरेट की तरफ से मिशन शक्ति फेज़ 5 की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन कराया जा रहा है और महिलाओं के द्वारा ये बाइक रैली निकाली जा रही है और जगह जगह पे स्टॉप्स बने हुए हैं जहां महिला जागरूकता कार्यक्रम भी दिखाते हुए हम इस कार्यक्रम को पुलिस लाइन से स्टार्ट करते हुए फूल बाग पे ख़त्म करेंगे। क्या उद्देश्य होगा मैम?
उद्देश्य यही है कि महिलाएं हमेशा अपने आप को सिक्योर समझें। कानपुर कमिश्नरेट में हर एक महिला सिक्योर है, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। कौशाम्बी में पुलिस ने शुरू की ऑनलाइन जन सुनवाई की नई पहल। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने ऑनलाइन संवाद के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत फरियादी सीधे अपने क्षेत्राधिकार के थानों और कार्यालयों से जुड़कर अधिकारियों से अपने मामलों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसपी राजेश कुमार ने समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया और कहा कि कार्यालय में भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑनलाइन जन सुनवाई के इस प्रयास से पुलिस के प्रति आम जनता का विश्वास और बढ़ा है। प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। सीतापुर में सऊदी अरब में मिसाइल हमले में मृत रवि गोपाल का शव पहुंचा। सीतापुर के बघाइन गांव थाना महमूदाबाद क्षेत्र निवासी रवि गोपाल का शव सऊदी अरब में हुए मिसाइल हमले में मौत के बाद भारत लाया गया। जिले के जिलाधिकारी की कोशिशों के बाद शव फ्लाइट के माध्यम से भारत पहुंचा। गांव में शोक और मातम का माहौल। परिवार वाले अपने प्रियजनों की मृत्यु से बुरी तरह प्रभावित है। शव का अंतिम संस्कार परिवार की ओर से तैयारियों के साथ किया जाएगा। घटना 18 मार्च को हुई थी। गांव के लोग और आसपास के निवासी इस दुखद घटना को देखकर भावुक हैं। सभी की आंखें नम हैं। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर जल जीवन मिशन योजना के तहत जल अर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा पहुंचे। मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में पहुंचने पर जल निगम के सहायक अधिशासी अभियंता पवन कुमार और सहायक अभियंता नितेंद्र पांडे, सहायक अभियंता अभिषेक कुमार वर्मा ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ये हर घर जल पहुंचाने की योजना निश्चित तौर पर सराहना करने योग्य है। इस योजना से गांव वालों को शुद्ध पानी तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ ही आगामी दिनों में अगर कभी पानी का स्तर नीचे जाता है तो उस समय भी ये उन्हें जल देने में सक्षम रहेगा। बता दें कि आज बसखारी ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत मेडिसलेमपुर गांव में जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने जल बचाने के कई स्लोगन हाथ में लेकर रैली भी निकाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने जो जल समस्या थी उससे निदान पाने के लिए उन्होंने जो योजना चलाने का काम किया, इसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। आज जल अर्पण के इस दिवस के अवसर पर मेडी सुलेमपुर में आज ये इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो रहा है और आज से हमारे जो इस गाँव मेडी सुलेमपुर के जो 3 पूर्वे हैं, मियाँपुर, महमूदपुर और मेडी सुलेमपुर, यहाँ पर सबको स्वच्छ जल और शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार करने का काम कर रही है। फिरोजाबाद में मुख्य जैन मंदिर चौराहे पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। लोग अक्सर ही लंबे समय तक फंसे रहते हैं क्योंकि चौराहे पर गाड़ियां बिना किसी व्यवधान के खड़ी रहती हैं और रोडवेज बसें भी रुककर जाम बढ़ा देती हैं। चौराहे के आसपास वाहन खड़े होने से सर्विस लाइन को क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया है। पुल निर्माण के बावजूद प्रशासन ने जाम नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है, जबकि चालान काटने का काम नियमित हो रहा है। जाम की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय जनता ने कहा कि जैन मंदिर चौराहा उनके लिए बड़ी मुसीबत और रोजमर्रा की परेशानी बन गया है।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्कूली बच्चों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि चालक की लापरवाही के चलते बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी बच्चे बाल बाल बच गए, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक बस मडावरा से बच्चों को लेकर महरौनी स्थित दसन राज गोल्डन स्कूल जा रही थी। इस दौरान छाइन के पास अचानक ही चालक का संतुलन बिगड़ गया, बस पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली महरौनी पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। रंगोत्सव में और पूरे दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग आकर के आनंद लेकर के ब्रज का भगवान श्री कृष्ण की पावन क्रीड़ा स्थली पर आनंद लेने का काम करते हैं। एक अकेली परंपरा ही नहीं, ये आर्थिक ऊर्जा के स्रोत का भी काम कर रही है। और अभी जो ब्रज रंगोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उसमें भारी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जिससे स्थानीय बाजार में, परिवहन में, प्रसाद, फूल, हस्तशिल्प और लघु उद्योग को सीधी बड़ी इकोनॉमिकल लाभ पहुंचने का काम हुआ है। होली, दिवाली, दीपोत्सव, देव दीपावली, कुंभ, महाकुंभ, दीपोत्सव के पर्व केवल संस्कृति नहीं, अब कमाई का जरिया भी आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बने हैं। उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि सांस्कृतिक आस्था को आर्थिक शक्ति के रूप में किस तरह बदलने का काम संभव हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश सिद्ध करके दिखा दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा 2025 में आयोजित होने वाला महाकुंभ, जिसमें 66.3 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों ने एक निश्चित समयावधि यानी 45 दिन के अंदर वहाँ अपने उपस्थिति देकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी की पावन प्रयागराज की धरती में डुबकी लगा करके अपने को कृतार्थ धन्य ही नहीं किया, पुण्य ही नहीं कमाया, बल्कि उत्तर प्रदेश की क्षमता को भी, जिसमें आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ वो जो व्यवस्थाएं की गई, उसको भी प्रदर्शित करके उत्तर प्रदेश की क्षमता का प्रदर्शन पूरे विश्व पटल पर देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश केवल आध्यात्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का भी राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है। 2025 में आपके अपने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को ने मान्यता देकर के, ये संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के ही प्रयास से ये संभव हुआ है, जिसका हम सबको गौरवान्वित करने के क्षण मिले हैं। और बहुत शीघ्र हम लोग सोनभद्र में भी फासिल्स पार्क को इसमें सम्मिलित करने के प्रयास में है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी उसमें भी सफलता मिल करके उत्तर प्रदेश एक नया कीर्तिमान यूनेस्को से मान्यता लेने में प्राप्त कर सकेगा। आज हम लोगों ने जो प्रदेश में अयोध्या, देवी पाटन, ब्रज, विंध्यधाम, चित्रकूट, नैमिषारण्य, इन सबके लिए एक वेल प्लान तरीके से इनका विकास हो सके, तो हमारे विभाग के द्वारा 30 विकास परिषद का गठन करके वहाँ एक रोड मैप तय किया गया है। और जैसे जैसे संसाधनों और वित्तीय व्यवस्था हम लोग कर पा रहे हैं, उसी सालाना उनको वेल प्लान जो रोड मैप बना है, उसी के मुताबिक वहाँ बढ़िया डेवलपमेंट करके पर्यटन सुविधाएं डेवलप करने का काम कर रहे हैं। चाहे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हो, पार्किंग हो, अन्य तमाम सुविधाएं। आप गए भी होंगे तो मथुरा वृंदावन में आपने देखा भी होगा कि 30 विकास परिषद के माध्यम से इन सभी जो महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है, उनमें पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव और सुविधा देने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर भवन दे करके पूरे हिंदुस्तान के जो भी मानसरोवर जाने वाले धर्मार्थ के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको वहीं से प्रस्थान करा के हम लोग उनको सुविधा देने का काम कर रहे हैं। बाकी की जो औपचारिकताएं होती हैं, मेडिकल और फैसिलिटीज और वीजा और ये सब भी वहीं रुक करके वो कर रहे हैं, और उनकी सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार कराने का काम करती है। और बल्कि उन सभी जो लोग यात्रा कर अपनी पूर्ण कर चुके हैं, उन सबको 1-1 लाख रुपया
दे करके चेक के माध्यम से अकाउंट में भेजने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पिछले ही दिनों लोक भवन में, इसी भवन में आयोजित कार्यक्रम में करने का काम किया है। सिंधु दर्शन के कार्यक्रम के लिए भी 20,000 रुपया हर तीर्थ यात्री को हम लोग देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पर्यटन को और हाईटेक बनाने के लिए आगरा मथुरा में हेलीपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया है। लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु सहित एक पूरा सर्किट बना करके वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या को भी सर्किट में जोड़ करके हेलीपोर्ट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सेवाएं पर्यटकों को देने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है MOU और वो सब अंतिम चरण में है, तो बहुत शीघ्र ही आपको हेलीकॉप्टर से सेवा मिलने का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ चित्रकूट में बाइकर पार्क पर्यटन सुविधा और कुशीनगर में बुद्ध थीम पार्क जैसी सुविधाएं भी इस समय बहुत तेजी से काम उन पर चल रहा है, आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पर्यटन नीति हम लोगों ने घोषित की थी 2022 में। उत्तर प्रदेश में कोई पर्यटन नीति नहीं थी, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में खासकर होम स्टे से लेके 5 कमरे के होम स्टे से लेके 5 स्टार होटल तक हम लोग उनको दायरे में ला करके एक नई पर्यटन नीति हमने घोषित की, जो भी एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भड़काऊ बयान के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली समेत 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह FIR लोहियानगर थाना क्षेत्र में दर्ज की गई। आरोप है कि ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया गया, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किया गया था और भीड़ जुटाई गई थी। मामले में पुलिस ने AIMIM के 3 नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि शौकत अली की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि शौकत अली ने कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा था कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर किया जाएगा, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। इस पूरे घटनाक्रम को के न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस का कहना है मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली, जिसके द्वारा बगैर परमिशन के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इस संबंध में थाना लोहियानगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति 5.0 के तहत भव्य मैराथन रन फॉर एम्पावरमेंट 2026 का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देशन में सुबह 6:30 बजे शुरू हुई इस मैराथन में कमिश्नरेट आगरा की महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं और विभिन्न NGO से जुड़ी महिलाओं ने भी भाग लेकर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। इस दौरान आगरा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान को भी व्यापक सराहना मिली है। हाँ सर। Jai Hind everyone. Jai Hind everybody. I am Manisha Bani from Agra College, Agra. Today under Mission Shakti 5.0, this run was organized basically to empower the women, and we are very happy to participate in it. This was a run from Agra Selfie Point to Shilpra, and again back to Agra Selfie Point. And if given a chance in future, then we'll be very happy to participate in it. Thank you very much. मिशन 0.5 यहाँ पे रखा गया था। इसके उपलक्ष्य में ये रन फॉर एम्पावरमेंट रखी गई थी। यहाँ हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग सब मोटिवेट है, काफ़ी हाईली एक्टिव भी हैं और काफ़ी फिज़िकली फिटनेस को लेकर काफ़ी यहाँ पे देखा गया। और
यहाँ पे एनकरेज किया गया वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा। हमें ऐसे मौके बहुत अच्छे लगा, हमें यहाँ आकर आगे भी हम लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे अगर हमें कभी भी मौका मिलता है तो। कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वावलंबी योजना मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट से दशहरा घाट तक रन फॉर एम्पावरमेंट इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इस इवेंट में कमिश्नरेट आगरा की महिला पुलिस कर्मियों ने और आगरा कॉलेज आगरा की स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसका जो पर्पस है वो ये है कि महिलाएं मिशन शक्ति अभियान में नारी सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस रन फॉर एम्पावरमेंट इवेंट का आज हम लोगों ने सभी टीम भावना के साथ इस इवेंट को कंप्लीट किया। बांदा में गैस की कालाबाजारी से पैदा हुई गैस किल्लत अब उपभोक्ताओं के विरोध करने और मारपीट तक पहुंच गई है। मामला तब और बिगड़ गया जब 3-4 दिनों से सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी दो ट्रक सिलेंडर में महज 400 लोगों को ये सिलेंडर मिले। शेष लोगों के सामने मैदान से ही हाकरों के माध्यम से सिलेंडर कालाबाजारी करने के लिए भेज दिए गए, जिसका कुछ लोगों के द्वारा विरोध करने पर गैस एजेंसी संचालक रामेंद्र शर्मा के सामने ही उनके स्टाफ ने जमकर लात जूतों से मारपीट की। रामेंद्र शर्मा खुद लड़के को पकड़ते नजर आए। बलिया जिले से बड़ी जानकारी सामने आई है। बांसडीह एचपी रुद्र गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खेल उजागर हुआ। जानकारी के अनुसार एजेंसी के संचालक राजीव पांडे कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए। एजेंसी के स्टॉक से कुल 1015 गैस सिलेंडर गायब मिले, तो वहीं जांच में 55 खाली सिलेंडर की जगह 635 खाली सिलेंडर पाए गए, जो हर बड़े घोटाले को दर्शाता है। उपभोक्ताओं ने पहले इस मामले की शिकायत जिला मजिस्ट्रेट से की थी। इसके बाद डीएम ने जांच टीम का गठन किया। जांच में डीडीओ और डीएसओ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर बांसडीह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा की तहरीर पर राजीव पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धा और भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिला है। 7वीं नवरात्रि पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको लेकर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। मां कालरात्रि की आराधना के लिए दरबार को आकर्षक रूप से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ मां के जयकारे लगाए। वातावरण भक्तिमय नजर आया। मंदिर परिसर में गूंजते जय माता दी के जयकारों से माहौल भक्ति रस में डूबा नजर आया है। माता रानी के दरबार में आई हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हमें बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है और मैया तो भाव की भूखी हैं, मैया सब कुछ देती हैं। हम क्या देंगे, मैया सब कुछ प्रेम से माँ की सेवा करेंगे। हाँ? हमको भी कुछ सोचेंगी, माँ जीवन सफल बनाएंगी हमारा भी। अच्छा, माँ के दरबार में आके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये? काफी पुराना। अच्छा, किस तरह से पूजा अर्चना कराई जा रही है? 4 बजे माता के पट खुलते हैं। सुबह 4 बजे से भक्तगणों की भीड़ लगी होती है और विधि पूर्वक मंत्रों के आह्वानों के द्वारा पूजा कराई जा रही है। माता का कुछ मठ मंदिर पास होगा। अच्छा, श्रद्धालुओं का अगर उत्साह की हम बात करें तो किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? श्रद्धालुओं का बहुत उत्साह है और श्रद्धालुओं में बहुत आवाह है। नई पीढ़ियों में भी बहुत बदलाव है। पूजा पाठ की तरफ को लोग बढ़ रहे हैं और मैं यही माता से कामना करता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के जो व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी है वो पूजा पाठ में ज़्यादा लाभ करें, ज़्यादा मतलब बुलेटिन में उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।